सत साहिब की जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुटानी क्रोथा बरवाला 5 वेदर एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मांगने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों और भगत भाइयों, ये अब जो हरियाणा में चल रहा है सम्मानित वाला काम, ये बंद समझो भगत भाइयों। क्यों कि 14/1/26 को जो जमानत होनी थी वो जमानत नहीं हुई, अब 6-7 महीने आगे रख दी भगत भाइयों। इसलिए इन RSS वालों ने टोटल प्रोग्राम ये बंद कर देंगे, किसी को सम्मानित नहीं करवाएंगे भगत भाई। क्यों? इनको पता है करोड़ों रुपये खर्च होता है उसमें भगत भाइयों। और अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके इन RSS गुंडों ने, 51 आदमी कमेटी ने, संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा बेटी ने, सब ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास की सजा करवा दी भगत भाइयों। और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। और इन सब गुंडों का तो एक ही काम है भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज जेल से कभी बाहर न आए। एक जाट नेता है भगत भाइयों, यशपाल मलिक का बयान है कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों का समर्थन लेकर हम बदल देंगे सरकार। मैनेजमेंट स्वार्थ में अंधा होकर सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान की विपरीत सारी क्रिया कर रहा था, लेकिन संगत ने भी समझने की कोशिश नहीं की। यह भी नहीं सोचा कि गुरु जी के तत्व ज्ञान और गंदी जातिगत राजनीति का 36 का आंकड़ा है, और ना ही गुरु जी ने आज से पहले कभी ऐसा कोई ज्ञान विरुद्ध घटिया आदेश दिया था। फिर आज ऐसा आदेश कैसे दे सकता है भाई किसी को वोट डालने का। भगत भाई, ये यशपाल जो डाट था उसके समर्थन में कैसे मतलब ये स्टेज से मतलब बोल रहा था भगत भाइयों कि हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को साथ में लेकर हम सरकार बदल देंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा था भगत भाइयों, राजनीति का 36 का आंकड़ा है, इनसे अपना दूर रहना है, न ही तो राजनीति करनी है, न ही राजनीतियों का साथ अपने को देना है। और ये अब RSS गुंडे क्या कर रहे हैं भगत भाइयों, जितने भी राजनेता हैं, ये 300-400 गाँव में खाप, जनप्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान, विधायक, मंत्री, इनको ये निमंत्रण दे कर बुलाते हैं भगत भाइयों, बढ़ाई करते हैं राजनेताओं की, क्योंकि राजनेताओं को तो वोटों से मतलब है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि अपने इस राजनीति और राजनेताओं से दूर रहना है। और ये उनको स्टेजों के ऊपर बिठाते हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज का आसन ये लगाते हैं भगत भाइयों, आप सब देख रहे हो। लेकिन किसी भी भगत की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको बोल दें भाई ये भी जो आप काम कर रहे हैं ये मर्यादा के खिलाफ है। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती, कोई भी भगत नहीं बोलता सिर्फ वहाँ पर कुछ भी करो, नाचो कूदो, DJ बजाओ, ढोल बजाओ, कोई मतलब नहीं भगत भाइयों किसी को भी, क्योंकि उनको लड्डू राम हलवा राम जी मिलना चाहिए और वो खा रहे हैं और वो वैसे कर रहे हैं भगत भाइयों। एकदम नंगा नाच हो रहा है भगत भाइयों। उस जाट नेता यशपाल मलिक ने मन से सरेआम दिए जा रहे बयान से भी संगत इस घोर राजनीति को नहीं समझ पाई, जो कह रहा था कि रामपाल के चेलों
हम जैसे कहीं वैसे करते रहना, फिर देखना सरकार कैसे बदल जाती है, हमें बदलना आता है। ये किसने कहा था मेरे भाइयों? यशपाल मलिक जाट ने। और वहाँ पर मतलब हज़ारों लाखों में बदल थे, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी भी आप हमारा काम राजनीति करना नहीं है। बैठ बन के बैठे है और मैं सुन रहा कह जो ठीक है। उसके नाम पर भगत भाइयों क्या फिर धर्म के नाम पर फिर लूटना शुरू कर दिया इन लोगों ने। संगत से धर्म के नाम पर लूटे दान के मैनेजमेंट का राजनीतिक में पैसे का दुरुपयोग करना, भी संगत को दोस्त पाठ का पीछा लेना, ऐपा रिप्यान मतलब दुरुपयोग करना। जो भगत भाई डाटा ने 16 लाख दिया, एक 11 लाख दिया, एक 5 लाख दिया, करनी सेना में 5 लाख दिया, आंध्रपाल सी में भट्टी 5 लाख रुपये दिया। तो बड़ी पे तो मिस यूज हुई भगत भाइयों। अब डाटा ने 16 लाख दिया तो मैं डाट के काम करे, मैं तो हुक्का पाड़ा भगत भाइयों, मांस मिट्टी शराब कबाब सारो काम करे। तो बड़ी पे मिस यूज हो। संत रामपाल जी महाराज आश्रम रहते रहते भी 14 के पहला एक सत्संग है भगत भाई विंगंद रुके हो संत रामपाल जी भाई देखो थे दूध को 8 को रुपये दो, वो मेरे पर निर्भर ना रहो, भी थे भी ध्यान करो कभी मिस यूज ना होने लग रहे। और आज सरेआम मिस यूज होने लग रहे भगत भाइयों। अब देखो सम्मानित कराया विंगंद करोड़ों रुपये में टेंट लगा, करोड़ों रुपये खानो पीनो, भगता तो करोड़ों रुपये किराया लगने लग रहे भगत भाइयों। राजनेता ने मतलब विधायिका ने आने बुलावा है, खापा ने संत रामपाल जी महाराज का आदेश तो कौन भगत भाई हो। अगर संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ है भाई का राजनीति करनी है तो भगत भाई की कहीं प्रमाण है वीडियो वाडियो तो मेरे भेज दी हो, और उसका मेरे गलतफहमी हुआ है। लेकिन भगत भाई मैं भी तेरे में उपदेश लियो, मैं तो को सुनियो को नहीं, 14 में कांड हो गया, गुंडा करा दियो कांड। और अब जितना भी रुपया सारा मतलब दुरुपयोग करने लग रहे, क्योंकि आए दिन सम्मानित कर, अब सम्मानित करना तो बंद कर देगा धर्मतारी में। क्यों? 14/1/26 ने देखो जबान तोड़नी बात कराई को नहीं, 7 महीना आगे की तारीख ले ली, अनपता हुई 7 महीना तक अब अपने लूटो, हमारे तान टिका के लूटो, जोत का दान का पाठ का मतलब रेमेडी के नाम से लूटो लूटो है, लूटा का खूब टिका के देख तरह ये बात है। फिर हर गांव के अंदर मतलब गाँव ने काम करो, सत्संग शुरू कर दो, मीटिंग कर दो, सत्संग कहेंगे बटे गाँव में जाके नाम देना, रुपया इकट्ठा करना, ओनली रुपया मतलब किताबें बेचनी। और किताबें टोटल फर्जी है, प्रमाण से बोलो भगत भाई में किताबें टोटल फर्जी, अंग पर एड्रेस फर्जी, इकट्ठा छपन लग रही है, और कौन छपाने लग रही है, कौन अंग मालिक है। और जब दिन पकड़ी जाए नहीं पुस्तक बेचने वाले, जेल जाओगे सीधा जेल, हाथ में पक्की बताऊँ लग रही है, जेल जाओगा जेल। शत्रुदेव जी ने बताया कि सुपात्र व अधिकारी को दिया हुआ दान फलित होता है, ना कि कुपात्र व अनाधिकारी को दिया हुआ दान ज्ञान आधार से। इस सृष्टि में केवल एकमात्र सुपात्र और अधिकारी हमारे सतगुरु देव जी है भगत भाइयों। और तो मतलब आमंत्रित मानो कार्ड दे दे के बुलाओ भगत भाइयों, तो कार्ड दे दे के बुलाओ तुम्हारे स्टेज पर आइयो, अर्थात से मैं वीडियो बनाऊंगा, नेता मंत्री विधायकों के साथ बीच मतलब हमारी संगत बधेगी, फिर बात करते फिर में लूटांगा भगत भाइयों। ना कि मनमस मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेटर सतगुरुदेव जी ने भिखारी को मंदिर मस्जिद आदि में दान देने को उचित नहीं बताया, क्योंकि आपके दान का यदि दुरुपयोग किया जाएगा तो उससे आपका बराबर का सहयोग माना जाता है। संत रामपाल जी महाराज को भिखारी ने 1 रुपये कौन देना भगत भाइयों, अर्थे थे तो सारो काम ही गलत करना रहे भगत भाइयों। भाई थे तो वो काम करो, नए कर्म करना कर्म करो, थे तो मतलब के बना स्टेज लगा के संत रामपाल जी महाराज को तो खितरिया मतलब बना बहन बेटा ने बन नचाओ थे, अच्छी बात है कौन भगत भाइयों। और पाप के भागी बराबर के बनते हैं, और जब तक साधक के दान का 1 पैसे का परमार्थ में सदुपयोग नहीं होगा
तब तक परमेश्वर उस साधक को लाभ नहीं देता भगत भाइयों। तो थारा लाभ भी दिया मतलब हानि हुआ भगत भाइयों, यहाँ जी में करके जो हमारा फायदो को नहीं हुआ। और ये स्थिति आज भगत समाज के साथ हो रही है। दान में ज्योति पाठ का पैसा देते देते भी संगत माँ दुखी है, पैसा भी देवर रह दुखी दुखी, क्योंकि संगत के दान का पैसा सरेआम महेंद्र आरटी पर एसेड पार्टी राजनीतिक में लगा रहा है। जाट आरक्षण में 16 लाख रुपए दिए भगत भाइयों, प्रत्यक्ष और करोड़ों रुपए अन्य तरीकों से बर्बाद किया जा रहा है। जो करोड़ों रुपए के सम्मानित में टेंट लग रहे हैं, खाना पीना करोड़ों रुपए लग रहे हैं भगत भाइयों, ये भक्तों के हैं। उस दानवीर को जाहिर सी बात है जाट समाज ने बीड़ी शराब हुक्का मांस खाने अपने जातिगत उत्पाद से कार्य में लगाया होगा, अर्थात अतः दान का दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ भगत भाई। और उधर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं किसी को एक नया पैसा नहीं देना मतलब भिखारी आ जाए, तो उधर तुम मतलब इन गुंडों को लाखों रुपए दान में कर रहे हो। और परमेश्वर के विधान अनुसार जिन जिन साधकों का उन दान राशि में सहयोग होगा उन सबको अपने इस कर्म की प्रतिक्रिया भोगनी पड़ेगी भगत भाइयों, क्योंकि दान केवल सतगुरु के हाथों में देने से फलित होता है भगत भाइयों। देखिए महेंद्र पार्टी आरटी प्लस द्वारा जाट आरक्षण आर्य समाज जाट ने जसपाल सिंह को दिया दान का वीडियो पे भगत भाइयों मेरे पास। संत रामपाल जी महाराज की रेणी पर कोई नहीं है, नया उनके आदेश निर्देश मानते हैं भगत भाइयों। संगत भंडारा करे तो भगत भाइयों नाम खंड। अगर संगत को जो अगर ये करते हैं मीटिंग तो वहाँ पर भगत अगर खाना खाए तो उसका नाम खंड। और जाट आरक्षण में पैसे देकर भी भंडारा करे तो कोई नामखंड नहीं। मनवस मैनेजमेंट ने पैसों की भूख के चलते परमेश्वर के संविधान के विपरीत उन्हीं के आदेशों की आड़ में संगत में होने वाले सत्संगों में धार्मिक भंडारे बंद करवा रखे हैं भगत भाई। तो गांव में ये गुंडे सत्संग करते हैं, वहाँ पर भंडारा नहीं चलता भगत भाई, एक कप चाय और एक बिस्कुट का पैकेट देते हैं। अगर बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि अगर ये आपने भंडारा किया तो नामखंड हो जाएगा। और इन जहाँ जाट आरक्षण में जाना था वहाँ पर मतलब क्या ये भगत भाई ये उन लोगों को भंडारा देते हैं जब नामखंड नहीं होता, ताकि सत्संग में कम खर्च हो और दान राशि जो कि त्यों मैनेजमेंट के हाथों में पहुँचते रहे। जैसे गाँव के अंदर मीटिंग सीटिंग करोगा दे रुपया मतलब भंडारा में लगा दोगे फिर आरटी पर एस गुंडा पुनता कौन भगत भाई हो, इतना खातर मांगे रहेगा नामखंड हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी मैनेजमेंट की पोल उस समय खुल गई जब इन्होंने जाट आंदोलन के समय धरनों पर संगत को उन्हें पाप का अन्न खिलाया। धरनों भट्टे मतलब भंडारों चलाया भगत भाइयों। बोलो गुरु जी के अनुपदेशी ना खानो ना आप मन देनो ना तो अनुपासना करनी ना अनुपासना करनी भी सहयोग करना गुरु जी दिए गयो। और जाटा ने जाके भंडारो शुरू करे भगत भाइयों, जदा गुंडा हो नाम खंड को नहीं हो। भगत जब 20-30-50 से घटी इकट्ठा होकर मीटिंग करे तो भट्टे भंडारो करो था नाम खंड हो जाएगा। इन्होंने जाट आंदोलन के समय धरनों पर जो धरनों पर संगत को उनके पाप का खिलाना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब इस पकड़ी मैनेजमेंट ने सतगुरुदेव जी का आदेश बता दिया कि जाट आरक्षण में उनके धरनों पर 10-20 हज़ार रुपये देकर भंडारा कर सकते हैं। देखिए संगत विचार करे कि भगत समाज सत्संगों में लाखों का दान करता है तो भी उन्हें गुरुजी का आदेश बताकर भंडारा नहीं करने देते, और दूसरी तरफ जाट आरक्षण में गुरुजी का आदेश बताकर 10-20 हज़ार देकर भंडारा कर सकते हैं। मैनेजमेंट का यह दोगलापन व सबूत देकर भगत समाज धार्मिक भंडारे को कैसे मनुष्य भंडारे मनुष्य मैनेजमेंट के संगत पुण्य बनने से रोक रहा है। तो भैया ये
आरटी पर एस जो गुंडे हैं उन लोगों ने आपकी मर्यादा टोटल मतलब ख़त्म करवा दी भगत भाई इन लोगों ने, क्योंकि आप तो इनकी मानोगे एक पीड़ा लेटर आ गया, ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई, पुस्तकें आ रही है जेल से, सब फर्जी झूठी बात है भगत भाई। संत रामपाल जी महाराज ने किसी को भी आदेश नहीं दिया है, किसी को अधिकार नहीं दिया भगत भाई। ये जो आपको फर्जी वीडियो सुनाई जा रही है भगत भाई, ये एकदम फ्रॉड फर्जी है। 21वीं सदी के भगत भाई आप आरटीआई के तहत कोर्ट से नकल लगा कर पूछ सकते हो भगत भाई कितनी पुस्तकें आ रही है, कितनी ऑडियो आ रही है, कितनी वीडियो आ रही है। न कोई ऑडियो आ रही है, न कोई वीडियो आ रही है, न कोई पुस्तक आ रही है भगत भाई, कुछ भी नहीं आ रहा है। सब ये आरटी पर एस के गुंडे कर रहे हैं भगत भाइयों। तो भगत भाइयों समारे एकदम इसी में फायदा है आपके, और आप इन आरटी पर एस गुंडों से भगत भाइयों FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो, ताकि आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और किसने 5,001 बच्चे की हत्या की है। टोटल जजमेंट है भगत भैया। उस जजमेंट में अगर आप जजमेंट नहीं निकाल सकते तो भगत भाइयों ये जो पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक, इस पुस्तक के अंदर भगत भाइयों संजय पवन का काला चिट्ठा है, आरटी पर एस गुंडों का काला चिट्ठा है, संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। किसने 5,001 बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, कौन गुंडे बाहर घूम रहे हैं, कौन सजा काट रहे हैं। संत रामपाल जी निर्दोष सजा काट रहे हैं और ये गुंडे। और भगत भाइयों जो ये संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगा करके और ये सम्मानित करवा रहे, ये कानूनी अपराध है वैसे, लेकिन ये प्रशासन भी तो इनके साथ में है ना, नहीं तो ये कहीं भी सत्संग भंडारा नहीं कर सकते भगत भाइयों। सब काम फ्रॉड में चल रहा है भगत भाइयों। 21 सदी में फिर भी आप भगत भाई आंखें नहीं खोल रहे तो मत खोलो। आपको हजारों प्रमाण देने के बाद में भी अगर आप नहीं जागोगे तो आप जाग भी नहीं सकते। क्यों कि इन गुंडों का तो काम चल रहा है भगत भाइयों। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पैसे नहीं होते तो आप खून निकाल रहे हैं, खून नहीं तो आपका देह धारण का ये फार्म भर रहे हैं, रेमेडी करा रहे हैं और नाम शुद्ध कर रहे हैं भगत भाइयों। तो इन गुंडों को संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है और न ये संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर लाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 14 तारीख को जमानत होनी थी भगत भाइयों। उसके अंदर सरकार ने कुछ कोर्ट ने शर्त रखी थी कि आप भीड़ नहीं कर सकते, आप ये सत्संग नहीं कर सकते, आप सम्मानित नहीं कर सकते, आपके भीड़ वाले इलाके में नहीं जा सकते। इन गुंडों ने मतलब भीड़ को बढ़ावा दे रहे हैं दिनों दिन, इसलिए ताकि संत रामपाल जी में जमानत न हो। भगत भाइयों हमारे आलोड़ प्रार्थना यही है कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक पढ़ो। इस पुस्तक में टोटल जजमेंट है संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने बरी हो गए, कौन से में सजा हुई है और कौन सा चल रहा है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक, इसके अंदर टोटल जजमेंट है भगत भाई। सत साहेब मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सत साहेब।